हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल अब्रॉड। आज की वीडियो में हम डीप डिस्कशन करेंगे कि कौन सी प्रोफाइल या कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा इन अपकमिंग जून एंड जुलाई इनटेक। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं खुद पता होता है कि उनका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो सकता है, फिर भी वो अपनी लाइफ एंड अपने फाइनेंसिस पे रिस्क लेके ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई कर देते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लें तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये पूछने के लिए कि क्या मेरी प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है कि नहीं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2020 पास आउट, 2021 पास आउट, IELTS 6 with no less than 6 अगर आपने मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो ओवरऑल 5.5 with no less than 5.5 के साथ ही अप्लाई करें। ये मेरी सजेशन रहेगी उन स्टूडेंट्स को जो रीसेंट टाइम में या फिर जून या जुलाई इनटेक के लिए अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई करने लगे हैं। अगर हम कंपेयर करें एक स्टूडेंट जो यूके से ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाता है ऑफ कोर्स ऑन स्टडी वीजा, और एक स्टूडेंट अगर इंडिया से अपनी फाइल लगाता है इन ऑस्ट्रेलिया फॉर हिज स्टडी वीजा ऑफिसर के माइंड में यूके के स्टूडेंट के लिए ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे। विद इन 5 to 6 मिनट्स में ना उसके फाइनेंशियल्स चेक किए जाएंगे, इवन उसकी आइल्स भी नहीं चेक की जाएगी, इवन उसके एकेडमिक बैकग्राउंड भी नहीं चेक किया जाएगा। दे गोना जस्ट चेक हिज पासपोर्ट एंड दे गोना ग्रांट हिम अ वीजा। अब अगर हम यही बात करें एक इंडियन स्टूडेंट की, तो वीजा ऑफिसर कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक्स चेक करेगा, आपके फाइनेंशियल्स चेक करेगा, इवन वो बैंक में भी मेल करेगा जहां पे आपने अपने फाइनेंशियल्स शो की हैं, एंड ऑफ कोर्स दे गोना चेक योर एकेडमिक एज वेल, एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़े। बट विद टाइम अगर इंडिया का वीजा सक्सेस रेट काफी हाई रहता है, आप स्टूडेंट्स ही अगर एम्बेसी में जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो आप ही पिछले स्टूडेंट्स जिन्होंने आपके बाद अप्लाई करना है, इवन आपके ब्रदर सिस्टर, अगर आपके छोटे ब्रदर ने भी अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा, आप उसके लिए ही पाथ इजी कर रहे हैं। गाइस, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अगर आप देंगे तो इन फ्यूचर ईयर्स इंडिया का असेसमेंट लेवल भी ऊपर जा सकता है, एंड वी गोना सी अ लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीजास। फाइनली अगर आपका कनाडा का वीजा एक बारी, दो बारी, तीन बारी भी रिफ्यूज हो जाए, यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ अप्लाइंग अगेन। बट ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अगर एक बारी भी रिफ्यूज हो गया, सो यू नो गाइस, आपको कम से कम 1 साल तक की वेट करनी पड़ती है, नो लेस देन 6 मंथ्स, और इसी 6 मंथ्स में आपका गैप काफी बढ़ जाता है। सो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने से पहले काफी रिसर्च कीजिए। आपका कंसल्टेंट आपको जो मर्जी कहे, कहीं ना कहीं आपने खुद वेब पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी सर्च करनी है, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी सर्च करनी है, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अप्लाई करना है। इंडिया का इमिग्रेशन सिस्टम या स्टडी वीजा सिस्टम या हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, दे आर स्टक ऑन प्री कोविड एरा, बट नॉट इन वेस्ट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा। दे हैव स्पेंड मिलियन ऑन research and how to develop their immigration and study visa इंडस्ट्री। दैट्स वाई कनाडा में शिनूक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया आफ्टर द कोविड। ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफी एडवांस टूल्स एंड डेवलपमेंट्स हैं जिससे वो आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि स्टूडेंट को भी इस बेस पे अपनी रिसर्च हाई रखनी चाहिए। चाहे कंसल्टेंट जो मर्जी कहता रहे, आपको कोई भी एजेंट जो सा मर्जी ड्रीम सिखाता रहे, पर बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। स्टूडेंट को अपना एजेंट चूज करने से पहले यूट्यूब, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करना चाहिए। आज यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के रिगार्डिंग 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, आप खुद रिसर्च कीजिए। आपको खुद अपने आप को जज करना पड़ेगा। जब आप अपनी फाइल लेके कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद पता होता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, एंड देन आफ्टर यू गेट द रिफ्यूजल, आप कहीं ना कहीं एजेंट का भी कसूर निकालते हैं। मेरी बातें शायद आपको पसंद ना आए, बट अगर मेरी बातें आपको समझ आ गई तो आपका फ्यूचर गाइस किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करने लगे हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। एम्बेसी इज वेरी अप टू डेट। दे नो हाउ टू चेक देयर डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू चेक योर फाइनेंशियल्स, हाउ टू चेक योर +2, हाउ टू चेक योर इवन ग्रेजुएशन। उनके पास इंडिया से काफी हाईली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड दे कैन नो कब हमारी फाइल में फेक डॉक्यूमेंट लगा है, कब
असली डॉक्यूमेंट लगा है। एंड कहीं ना कहीं ये इंडिया का सिस्टम ही है जो हमने उनको एक्सप्लॉइट कर करके ही वी हैव गिवन अ लर्निंग टू ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी और एनी एम्बेसी इन द वर्ल्ड। दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट। सो प्लीज गाइस, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाइए, अपनी फाइल की नॉलेज रखिए। एसओपी आपको वीजा लॉन्चमेंट से पहले याद होनी चाहिए। विद द टाइम अगर कोई भी एजेंट ये टेक्निकलिटीज या स्टूडेंट ये टेक्निकलिटीज समझ लेते हैं तो उनका वीजा सक्सेस रेट काफी बढ़ जाता है। एंड जो ये टेक्निकलिटीज या टाइम के साथ कोई भी कंसल्टेंट या स्टूडेंट अपने आप को नहीं इंप्रूव कर पाता तो उसके वीजा रिफ्यूजल रेट काफी बढ़ जाते हैं। कोई भी एजेंट अगर स्टडी वीजा, चाहे वो जौन सी मर्जी कंट्री का हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये टेक्निकल बातें समझ जाता है। ही नोज हाउ टू लॉन्च ए फाइल, हाउ टू डील विद एम्बेसी ऑफिसर्स, उस एजेंट के हमेशा रिफ्यूजल रेट काफी कम रहेगा एंड ही विल गेट मैक्सिमम अप्रूव्ड वीजा। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ आईटी, आजकल स्टूडेंट भी ये चीज देख पाते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है दैट इज इमिग्रेशन एंड स्टडी वीजा इंडस्ट्री, दैट इज रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी इंडस्ट्री में ले, जो नॉलेज आपको 1 महीने पहले थी वो एब्सोल्यूट हो जाती है आफ्टर 1 मंथ। सेम गोज विद इमिग्रेशन इंडस्ट्री। आप वो वाला कंसल्टेंट चूज कीजिए जिसके पास नॉलेज अप टू डेट हो, जिसको स्टडी वीजा के गाइडलाइंस और रूल्स डीएचए की वेबसाइट के साथ ही अपडेटेड हों। ये बात आप किसी भी कंसल्टेंट से कर सकते हैं। आप खुद गूगल पे सर्च करके अपनी नॉलेज बढ़ाइए, तभी आप कंसल्टेंट को विजिट कीजिए। एंड मेरी ये हर वीडियो में सजेशन रहती है कि आप अपनी फाइल के खुद कंसल्टेंट हैं। किसी कंसल्टेंट या स्टडी वीजा एजेंट का पर्पस सिर्फ इतना है कि वो आपको किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन करवा दे, बिकॉज इट इज difficult for student to take admission in university directly। वीजा फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक स्टूडेंट की होती है। उसको ही अपने डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक, रीचेक एंड उसको ही हर एक चीज देखनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि मेरी फाइल इन प्रॉपर ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइनिटी है कि नहीं। प्रोटोकॉल सिंपल है। IELTS 5.5 फॉर ग्रेजुएशन कोर्स। अगर आपने ग्रेजुएशन करने जाना है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तो आपको 5.5 ओवरऑल चाहिए विद नो लेस देन 5.5। अगर किसी ने मास्टर्स के लिए जाना है तो 6 ओवरऑल विद नो लेस देन 6। अगर 1 या 2 मॉड्यूल में आपके 5.5 है, अगर ओवरऑल आपके 6.5 है, तभी भी आपके वीजा चांसेस अच्छे रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा में कोई लूप होल, कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट कंट्री जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। हमारी ही ब्रांच में हमारी वीडियोस देख के ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टूडेंट्स ने विजिट किया ओवर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स। उन सब की ऑस्ट्रेलिया की स्टडी वीजा की रिफ्यूजल थी। कई स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल कोविड के दौरान की थी और कई स्टूडेंट्स की लेटेस्ट रिफ्यूजल थी। हमने उनकी फाइल री लॉन्च की, उनकी प्रोफाइल को समझा एंड उनकी हमने एसओपीज रीड की, उनके फाइनेंशियल्स देखे, उनके एकेडमिक देखे एंड इवन हमने कईयों को सजेस्ट भी किया कि आप अपना IELTS या PTE री अटेम्प्ट कीजिए। विद improved score, with improved financials and in better university, we were able to get 6 visas out of 8. This is a good number. ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा सक्सेस रिफ्यूजल का 100% नहीं होता। That's why I'm telling there is a chance कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा रिफ्यूज है तो आप रीलॉन्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी रिफ्यूजल पिछले 1 साल या 1.5 साल के बीच में आई है, बिटवीन 2020 मिड एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ 2021, यू हैव अ वेरी गुड चांसेस कि आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा रीलॉन्च या री अप्लाई करके आपका वीजा लिया जा सके। काफी टेक्निकल बातें हैं, काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं दैट आई कैन नॉट डिस्कस ऑन कैमरा ऑफ कोर्स, बट यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग योर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा अप्रूव्ड अगेन। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा काफी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पे डिसीजन दे रहा है ड्यू टू बल्क ऑफ एप्लीकेशन। जब भी स्कॉट मॉरिसन ने अनाउंस किया कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा इज ओपन, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास इनफ्लक्स ऑफ एप्लीकेशंस आई। रिजल्ट उन्होंने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर लगा दिए एंड वी कैन सी इन द मार्केट के काफी हाई लेवल ऑफ रिफ्यूजल्स आए। 12th में जिन स्टूडेंट्स के 60% से ज्यादा हैं, मैं उन्हीं को सजेशन दूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ऑप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के 12th में अकाउंटेंसी में 60% से ऊपर हैं तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में।
अगेन सेम गोज फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट ने इंडिया में बीकॉम की है तो वो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है। शर्त ये है कि उसके बैचलर ऑफ कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट में, बैचलर ऑफ कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस, मार्केटिंग, लाइक दैट, उसमें उसके ऑलमोस्ट 60% से ऊपर होने चाहिए। आपकी कोर्स रेलेवेंसी बढ़नी चाहिए गाइस फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। जो आप कोर्स ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जा रहे हो, आपको एम्बेसी को ये शो करना है कि उसी कोर्स में आपका इंडिया में भी काफी इंटरेस्ट है।